मनो को तैयार करते। ये महीना दिसंबर का महीना है और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह का इस महीने में जन्म हुआ। और हम सभी नहीं, पूरा संसार जानता है, लेकिन पूरे संसार में हर एक लोग ये नहीं जानते कि वो क्यों जन्मा है ना। तो लेकिन हम जानते हैं और हम जाकर लोगों को प्रचार करेंगे कि यीशु मसीह जगत में क्यों आया और वो हमारे लिए आया, वो अपने लिए नहीं आया है ना। तो आइए हम आरंभ में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हर एक लोग जिनके पास भी इस समय ट्रैक जाए, जो लोग भी जाने यीशु मसीह के बारे में, वो उसे पूरी तरह से सीखे जाने। नहीं, हम प्रार्थना करते थे ना देते प्रभु यीशु मसीह खूबसूरत और अद्भुत समय देते। सच्चे प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है प्रभु। सच्चे प्रभु यीशु मसीह तुझे धन्यवाद देना चाहते प्रभु यीशु मसीह। तू प्रभु होकर भी प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बना प्रभु यीशु मसीह। सच्चे प्रभु यीशु मसीह तूने अपने आप को शून्य किया प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु यीशु मसीह तू हमें फिर से एक कर सके प्रभु यीशु मसीह। तुझे धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह हर एक चीज़ों के प्रभु यीशु मसीह, जो भी तूने किया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमें प्रभु यीशु मसीह लोगों को जीतने वाला व्यक्ति बना प्रभु यीशु मसीह। हमारे चरित्र में प्रभु यीशु मसीह तू दिखे प्रभु यीशु मसीह, हमारे स्वभाव में तू दिखे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारे जरिए लोग जान सके प्रभु यीशु मसीह कि तू प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है प्रभु यीशु मसीह। तूने अंधकार को हराया है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह तुझे धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह बस सुनने वाले व्यक्ति नहीं बनना चाहते प्रभु यीशु मसीह, लेकिन चलने वाले व्यक्ति बनना चाहते प्रभु। प्रभु यीशु मसीह तू हम सभी को अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह, हम सभी को मदद कर प्रभु यीशु मसीह। हमें बुद्धि दे प्रभु यीशु मसीह, हमें समझ दे और ज्ञान दे प्रभु यीशु मसीह, तेरे वचनों को समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह जो भी हम सुने प्रभु, तू से हमारे हृदय में बोल दे प्रभु यीशु मसीह, और वो प्रभु यीशु मसीह 100 गुना फल लाए प्रभु यीशु मसीह। इसलिए विनती है, हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह। आराधना से तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह। तू बड़े प्रभु यीशु मसीह और हम बड़े प्रभु यीशु मसीह। छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग बता सारे
चलेंगे पीछे उसके धन्यवाद करेंगे प्रेज यीशु को धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह सच्चे प्रभु यीशु मसीह जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह सच्चे प्रभु यीशु मसीह तेरी उपस्थिति इस कमरे में है प्रभु यीशु मसीह और सच्चे प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा के लिए इकट्ठा हुए प्रभु यीशु मसीह तेरी बड़ाई करने के लिए प्रभु यीशु मसीह तुझे आदर और महिमा मिलते हुए प्रभु यीशु मसीह तू योग्य है प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद तूने किया खाली अपने आप को छोड़ी सारी महिमा होकर खुदा किया शून्य अपने आप को बना मनुष्य समान तूने किया खाली अपने आप को छोड़ी सारी महिमा होकर खुदा किया शून्य अपने आप को बना मनुष्य समान बन गया दास समान
तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, 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 तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले।
जीवन में प्रभु यीशु मसीह तू बढ़े प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन से तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह, तेरी बड़ाई तेरी प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह हमें समर्पित है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते इस समय के प्रभु यीशु मसीह और आए हुए लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह। छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं। आप सभी का स्वागत है इस परिवार की सभा में। थैंक यू सो मच जो आप लोग हमारे बीच में अद्भुत आराधना दे रहे हैं। ओके सो मैं देखा आप लोग एक दूसरे का स्वागत कर सकते हो कि ना या मे भी 10 सेकंड आप एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो, थैंक यू आने के लिए कह सकते हो, आपको मिलकर खुशी हुई, राइट। थैंक यू आप सभी जो लोग आए हो हमारे बीच में। सो इस समय में हम प्रभुभोज में जा रहे हैं। सो इस चीज़ के जस्ट प्रभुभोज का दिन है आज का समय, परिवार की पहला सप्ताह जो हमारे बीच में है। सो कम्युनियन रहेगा हम सभी के बीच में। क्यों ना इस क्षणों में जैसे हम आराधना कर रहे थे अपने हृदय में, हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, अपने हृदय को तैयार कर देंगे। अभी प्रभुभोज होगा, एक गीत होगा और जब हम प्यारे लेंगे हम जस्ट याद कर सकते हैं मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, राइट। सो ये प्रभुभोज के समय में क्यों ना हम अपने हृदय को तैयार करें, जैसे हम परमेश्वर के समय खाते हैं और उसकी आराधना करते हैं, राइट। सो अपने हृदय को तैयार करते हैं समय में। ये नए लोगों के लिए नहीं है, जो विश्वासी हैं वो हिस्सा ले सकते हैं इसमें। थैंक यू। अबाओ प्यार से, अबाओ दर्द से, अबाओ धो अपने आप को मर्ज से, अबाओ देख लो उस बहती धार को जो बताती है उसके प्यार को। अब आओ पापियों, अब आओ धर्मियों, अब आओ सारे संसार की जातियों, अब आओ देख लो क्या उसने है किया, है हमारा दर्द सह लिया। क्रूस पर जा उसने अपनी दी मिल गई, हमें जिंदगी नहीं याद कर उस बहते सोच को जो बहा तेरे लिए क्रूस पर जा उसने अपनी दी मिल गई, हमें जिंदगी नहीं याद कर उस बहते सोच को जो बहा तेरे लिए उछल के गिर रहा, वो गिर के उठ रहा है, चुपचाप वो कुछ भी ना कह रहा, जो कहना था हमें पापी संसार में
सह रहा, वो छेड़े हाथ है, वो कांटों का ताज है, वो लटका क्रूस पर और लगती प्यास है। वो कहता है पिता तू इनको माफ कर, धीरे से फिर निकलती सांस है। क्रूस पर जहाँ उसने अपनी दी मिल गई, हमें जिंदगी नई याद कर उस बहते सोच को जो बहा तेरे लिए, तेरे लिए। क्रूस पर जहाँ उसने अपनी दी मिल गई, हमें जिंदगी नई याद कर उस बहते सोच को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए। हम अपने स्थानों पे खड़े होते हैं। सो हमारे हाथ में जो रोटी का एक टुकड़ा है और हमारे हाथ में जो प्यारा छोटा सा कप है, यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर जाने से पहले ये कोई रीति रिवाज, कोई परंपरा या कोई कार्य नहीं है जो हम हर सब महीने में एक बार करते जा रहे हैं जैसे होता है। लेकिन जस्ट इस बात को याद करना, यीशु मसीह ने एक वाक्य जो कहा था अपने लोगों से, वो याद था कि तुम मेरे स्मरण के लिए यही किया करना। राइट, अपने शिष्यों के साथ में बैठा। इसका अगर एक शब्द मैं अगर कहूँ तो वो है स्मरण, आप याद करना उस क्रूस के कार्य के लिए। आई थिंक कई बार हमें इस बात को समझने की जरूरत होती है क्यों कहा जाता है कि आप याद रखो, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं सच में। राइट, हम भूल जाते हैं। बस इस समय में दो शब्द अगर मैं कहूँ छोटे से समय के लिए, वो ये है, सबसे पहली प्राइस, उस कीमत को याद करते हैं जो कीमत हमारे लिए चुकाया गया है उस क्रूस पर। उस गीत में जैसे आप सोच सकते हो, उस भीड़ में अगर हम होते, जैसे वो भीड़ में वो आगे बढ़ता जा रहा है। यीशु मसीह किसी लेखक ने इस तरीके से कहा है कि उस व्यक्ति ने जो भाला उसके शरीर में डाला था, उसे याद दिलाया जा सकता है कि वो कह सकता है, यीशु मसीह उससे कहेगा कि जो भाला तूने मेरे साइड में बगल में डाला है, उससे कहीं नज़दीक मेरे हृदय में तेरे लिए जगह है। जो कांटों का मुकुट उसके सर पर डाला जा रहा था, यीशु मसीह ये कह सकता है कि तूने भले मेरे सर पर कांटे का मुकुट डाला, लेकिन मैंने तेरे लिए ताज रखा है। राइट, एक ताज स्वर्ग में तुम्हारे लिए मैंने तैयार रख रखा है। दिस इज व्हाट इट इज। उसने हमारे लिए एक कीमत चुकाई। राइट, दूसरा प्राइस, दूसरा है हमारी पोजीशन, एक पदवी दे दी हमें। अब हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। राइट, आज हम इस परिवार में हैं, हम अलग अलग जगह से हैं, लेकिन थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु कि हम एक परिवार में हैं और हम इस हिस्से में सहभागी होते हैं। राइट, सो जस्ट याद करते हुए, यीशु मसीह ने जब लूका के 22वें अध्याय में 19वीं पंक्ति में उसने रोटी लिया, उसके टुकड़े किया और अपने लोगों से, अपने शिष्यों से कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। हम इसे लेते हैं और फिर उस प्याले को, जूस को लिया, उसने कहा कि ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए पाया जाता है। हम इसे लेते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, सच में इस पदवी के लिए जो आपने हमें दिया, जो कीमत आपने हमारे लिए चुकाई, परमेश्वर सच में थैंक यू। हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन आपने हमें अपने पुत्र कहलाया, राजकीय प्रजा कहते हो, आप हमें अपनी संतान कहते हो। थैंक यू सो मच इस अधिकार के लिए, इस पदवी के लिए, इस आशीष के लिए जो हमने इस जीवन में पाया है।
और आने वाले समय में हम अनंत तक आपके साथ बने रहेंगे, हम इस बात को जानते हैं। थैंक यू सो मच फिर से इस प्रेम के लिए और उस क्रूस के कार्य के लिए जो हमारे जीवन को हमेशा ताज़ा रखता है। थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं फिर से इस समय के लिए। थैंक यू, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं अपनी जगह पर। ओके सो आप लोग सब आनंदित हो? हम दिसंबर के महीने में प्रवेश कर चुके हैं। आप लोग आनंदित हो? यस। एक्साइटेड? यस, राइट। सो कुछ सूचना है आने वाले समय के लिए। ओके सो सबसे पहले हम इन जगह पर हमारे बीच में पीछे हमारे खास दोस्त हैं, मान है, राइट। सो क्रेग सर का हम स्वागत करते हैं। सो पहला संदेश हम उनसे सुनेंगे आज। थैंक यू क्रेग सर फॉर बीइंग हियर। ओके, और उसी के साथ हमारे बीच में पहली बार आई थिंक राधिका पहली बार आई है हमारे बीच में। ओके, वो हम लोग के वहीं से हैं। सो राधिका का स्वागत करते हैं। रिंकी की बेस्ट फ्रेंड थी। ओके ओके थी है ओके, थैंक यू। ओके सो कोई और है हमारे बीच में नया जो हम यस ऑब्वियसली मैंने लिखा है। वो कह रहा राहुल बोल रहा है मेरी माँ का स्वागत करो, मैंने लिखा है, मुझे याद है। सो ओके, पैसे राकेश के भाई राहुल की मम्मी ऑब्वियसली उनका हम स्वागत करते हैं। थैंक यू। आज के दिन मैं नहीं बोलूँगा इसलिए मैंने लिखा, बहुत प्यार करता है आपका बेटा आपसे। ओके सो थैंक यू आप सभी को फिर से जो हमारे बीच में आप आए हो। आज के शाम हम लोग उम्मीद रख सकते हैं परमेश्वर हम सबसे वादा करेगा, राइट। सो क्यों ना हम लोग इस समय में भेंट होगा, भेंट के लिए हमें प्रार्थना करते हैं और फिर हम संदेश में जाते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं फिर से इस समय के लिए, हर कोई जो हमारे बीच में उपस्थित है। थैंक यू आपके अनुग्रह आपकी दया के लिए हमारे हर किसी के जीवन में। ये सिर्फ और सिर्फ आपका अनुग्रह है जिसकी वजह से हमें आशीष पर आशीष मिलती है। थैंक यू कि हमारे पिता आपको जो हमारे हर ज़रूरत को जानते हो और हमें हर चीज़ों में भरपूरी से देते हो। हमें विश्वास से जीने में सिखाना, जैसे हम दशमांश देते हैं और आपको आदर देते हैं। थैंक यू फिर से इस समय के लिए। परमेश्वर आने वाले समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। मसीह की जय हो। एक साल गुजर गया, नहीं ऐसा लग रहा था अभी हम लोग कैरल्स गा के आए, फिर कैरल्स गाने का समय आ चुका है। अगर आपको ये गाना आता है तो हमारे साथ जरूर गाइए। मुबारक हो ये दिन खुशी का, नचो गाओ ये जश्न देना। मुबारक हो ये दिन खुशी का, नचो गाओ ये जश्न देना। क्योंकि बैतलहम के शहर में, बैतलहम के शहर में, बैतलहम के शहर में, बैतलहम के शहर में पैदा हुआ है मसीहा, पैदा हुआ है मसीहा। मुबारक हो ये दिन खुशी का, नचो गाओ ये जश्न
सो इस समय में हम क्रेग सर का स्वागत करते हैं। Good evening, church. आप सभी को It's such a joy to be over here. मैं बहुत ही आनंदित हूँ आप सबके बीच में I'm आकर। in a room with friends. मैं मित्र के जो हैं मेरे उन सबके बीच में हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I just really want to thank Pastor Satish for giving me this opportunity. मैं पास्टर सतीश का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। After our music practice, I just told him I'm staying back today for service. मैंने म्यूजिक प्रैक्टिस के बाद मैंने कहा कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकूंगा। He's saying, "ठीक है, now you preach." बोला कि ठीक है आप संदेश दे देना। But I really want to thank you for the opportunity to be मैं here. धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए। For a few minutes, I want us to think of this theme: कुछ क्षणों के लिए मैं चाहता हूँ आप एक विषय पर सोचें, having a prepared heart. एक तैयार हृदय के विषय में। Having a prepared heart. एक तैयार हृदय। For those of us who enjoy cricket, हम में से जो क्रिकेट को आप बड़ा पसंद करते हैं, before the match, मैच के पहले you see the cricketers practicing in the nets. वो नेट्स में प्रैक्टिस करते हैं ना। Okay, as a farmer, किसान before they go and they sow the seed, वो बीज बोने से पहले they prepare the soil. वो जमीन को भूमि को तैयार करते हैं। And today, before church service, और आज सर्विस आने से पहले the music team was preparing और जो म्यूजिक टीम था वो तैयार हो रहा so था that they could lead us today in those wonderful songs. ताकि वो आज हमारी अगुवाई कर सके इन अद्भुत गीतों I में। enjoyed all the Christmas songs और सारे क्रिसमस के गीतों का हम that आनंद we उठाते sang हैं। today, and with a loud voice. You all really sing loud. I love that. आप बहुत जोरों से गाते हो, मुझे बड़ा पसंद आया ये। And that's why I want us to think about this theme of, as a Christian, the importance of having a prepared heart. और इसीलिए मैं एक विश्वासी होने के नाते ये चाहता हूँ कि हम सोचें कि तैयार हृदय रहना कितना महत्वपूर्ण Now, है। here are two verses for us to think about. यहाँ पे दो वचन है मैं चाहता हूँ जिसके बारे में हम सोचें। In Proverbs 16 verse 1, नीति वचन का 16:1 इस तरीके से कहता है, just the first part, okay? The preparations of the heart belong to man. जहाँ पर जो वचन कहता है पहला पंक्ति कि मन की युक्ति मनुष्य के वश में होती है। That means it's my choice on how I put importance to preparing my heart. इसका मतलब होता है कि ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं अपने हृदय को कैसे तैयार रखता हूँ। And the other verse for us to look at is Proverbs 15 verse 28. और जो दूसरी पंक्ति जिसको हम लोग देख सकते हैं वो है नीति वचन का 15 और 28। Once again, just the first part. It says, "The heart of the righteous studies how to answer." जैसे यहाँ पे वचन कहता है कि धर्मी का हृदय और मन सोचता है कि मैं कैसे उत्तर देना चाहिए। Isn't that amazing to think about that verse? सोचो इन दोनों पंक्तियों के बारे में। That whenever I'm responding to someone, I'm like preparing my heart on how I use my words to respond to people. जैसे मैं कहीं पर भी अपने हृदय को तैयार करता हूं कि मैं कैसे प्रत्युत्तर दूंगा किसी व्यक्ति को। Both these verses speak on the importance of preparation. ये दोनों अपने हृदय की तैयारी के बारे में बड़ा बोलते हैं। As James rightly said, we still remember singing Christmas carols last day, and dude, it's like December 2024. जैसे जेम्स भाई ने अभी जैसे कहा कि वानो पिछले ऐसा लग रहा था कल ही हमने गीत गाया था क्रिसमस कैरोल, आज देखो पूरा एक साल गुजर गया। And we are looking forward to 2025, right? और अब हम पता है कि थोड़े समय में 2025 में चले I'm जाएंगे। sure many of us in our hearts have certain desires in 2025. I want this to accomplish and I want that to accomplish. और हम में से बहुत सारे ऐसी इच्छाएं रख रहे हैं कि 2025 में मेरे जीवन में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ। And that's good. ये अच्छी बात है, But honestly, we don't know what's going to happen in 2020. लेकिन सच कहें तो हम नहीं जानते कि वो वर्ष में क्या क्या होगा। But there are some things that we do know. लेकिन कुछ चीजें हम जानते हैं। And what we do know is that God will be faithful in 2025. हम ये जानते हैं कि 2025 में भी परमेश्वर विश्वासयोग्य होगा। If you agree, say amen. अगर आप सहमत होते हैं तो आमीन कहें। It's beautifully said in 1 Thessalonians 5 verse 24 पहला थिस्सलुनीके का 5:24 से बड़े सुंदरता से कहता है that God, He who calls you, is faithful. कि जो परमेश्वर जिसने तुम्हें बुलाया है वह विश्वास योग्य है। And as we look forward to 2025, और जैसे हम आगे 2025 में जाने वाले हैं, I know this in my heart for sure मैं जानता हूं मेरे हृदय में पूरे अनिश्चित के साथ that God is faithful to me.
कि परमेश्वर विश्वास योग्य होगा And मेरी God is faithful to this और church. परमेश्वर इस कलीसिया के लिए विश्वास योग्य And होगा। God is faithful to my finances. परमेश्वर मेरे आर्थिक परिस्थितियों में भी And विश्वास God is योग्य होगा, faithful in my job. मेरे नौकरी में विश्वास And योग्य God होगा, is faithful in my family. मेरे परिवार में विश्वास And योग्य God होगा, is faithful in my business. मेरे व्यवसाय में वह And विश्वास I योग्य just होगा। look forward to 2025 knowing that God is faithful. और 2025 में इसी आशा के साथ जाऊंगा कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। The second thing that I know during this year coming up as I look forward to this year और दूसरी चीज जैसे मैं जानता हूं इस वर्ष में हम प्रवेश करने जा रहे हैं is उसके I विषय look में, forward to it with this desire that I will have a prepared heart in 2025. मैं इस इच्छा के साथ आगे बढ़ता हूं कि मेरा हृदय तैयार होगा आने वाले वर्ष में। In Psalms 27 verse 4, जैसे भजन संहिता 27:4 कहता है, David says this beautiful prayer. दाऊद बड़ी अच्छी सी प्रार्थना करता He है। says, "One thing I have desired of the Lord, वो कहता है मैंने एक वर प्रभु से मांगा है and that will I seek after, और इसी के पीछे मैं यत्न that I करूंगा will dwell in the house of the Lord कि मैं यहोवा के भवन में all the days of my life, पूरे जीवन भर बना रहूंगा, to behold the beauty of the कि Lord परमेश्वर की सुंदरता को परखूं and to inquire in His temple." और उसके भवन में बना रहूं। David saying, "One thing I have desired is that I'm going to have a prepared heart, दाऊद कहता है मैं एक चीज जो मैं जानता हूं वो करूंगा, वो ये कि मेरा हृदय तैयार and रखूंगा, I will be looking forward because God, I want to spend time with you and have a prepared heart." क्योंकि परमेश्वर मैं समय बिताना चाहता हूं और आपके साथ मैं एक बनकर तैयार I want to रखना share with चाहता you हूं। two stories. मैं आपके साथ दो कहानियां बांटूंगा। A bunch of us youth went to Borivali National Park. हम में से कुछ जो जवान थे हम बोरिवली नेशनल पार्क गए थे। I really like Borivali National Park. मुझे पसंद है बोरिवली नेशनल पार्क। So we were just walking हम जस्ट चल ही रहे and we थे were discussing what we learned in the Bible class. और बाइबल क्लास में हमने क्या सीखा इस बारे में बात कर And रहे I थे। really believe we were preparing our heart in that manner, just discussing, how you all have great raps, just sharing what you learned from Bible class. और जैसे यहाँ पर रैप सेशन होता है वैसे ही हम लोग बातचीत कर रहे थे, कोई भी हमने क्लास में सीखा है कोई भी बात है उस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे And थे। then suddenly we met like a group of say like 8 to 10 youth, और फिर वहाँ पे 8 से 10 यूथ हमको मिलते हैं। and they stopped us. उन्होंने हमें रोका, They said hello. उन्होंने कहा हेलो। Then they said we have a documentary film उन्होंने कहा कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है on wildlife. वाइल्ड लाइफ के ऊपर, Please go and please watch it. जाओ और उन जानवरों के बारे में जो है वो देख सकते हो आप। So we said sure we will. हमने कहा कि हम जाएंगे They said we have another question for you. और हमने कहा कि हमारे पास आपके लिए प्रश्न है That we are in this beautiful national park. कि हम इस नेशनल पार्क में हैं, Do you believe this nature was created by accident, or do you think there was someone who created it all? तो हमने उनसे यही प्रश्न पूछा तुमको क्या लगता है ये जो प्रकृति तुम्हें दिखाई दे रही है ये अपने आप दुर्घटना से हो गया या फिर किसी ने इसकी रचना की है? And suddenly we were having this great conversation with them about God being the creator. और फिर हमने उनसे साथ बातचीत करना शुरू किया कि परमेश्वर कैसे सृष्टि करता है। And after this 10-minute conversation, we moved on. 10 मिनट के बाद बातचीत के बाद हम आगे बढ़ गए, But I thought to myself, what happened here? लेकिन मैंने अपने आप से सोचा कि ये क्या हुआ। None of us knew that there will be these guys and girls standing over there. हम में से तो कोई नहीं जानता था कि यहाँ पर कोई हमारा इंतजार कर रहा है। None of us thought we would be doing some conversational evangelism. हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि हम सुसमाचार बांटेंगे वहां पर, But by the grace of God, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से we had a prepared heart. एक हृदय हमारा तैयार था। And that's why it just was like a flow, right? It just इसीलिए went on. बस मानो प्रभाव के साथ वो सामने And आया। I said, amazing, imagine if we can live our lives that way. सोचो ऐसे ही तो हम अपना जीवन जी सकते हैं That we can just walk into the office कि हम जिस ऑफिस में भी जाते हैं after spending time with God. परमेश्वर के साथ समय बिताने के And we बाद have a prepared heart हमारे पास एक हृदय तैयार है to share the message of love with कि हम प्रेम के संदेश को किसी के साथ बांट पाते हैं। Now, I'll share with you one more story. एक और कहानी आपके साथ जो रखना And चाहता as हूँ, the story happened, I was as amazed as anyone would have been. मैं वैसे ही आश्चर्यचकित था जैसे बाकी लोग भी थे जैसे ये वार्तालाप हुआ। I was invited to a college to conduct a training program. मुझे कॉलेज में बुलाया गया था कि मैं उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से जाऊं And before the program, they gave me some lovely poha. और प्रोग्राम के चाय। पहले पोहा और चाय मुझे दिया गया, बहुत अच्छा था। Like Maharashtrian college, so really the poha was like really good. महाराष्ट्र कॉलेज था तो पोहा तो एक नंबर था वहाँ पे। And we were just talking. हम बातचीत कर रहे And थे this is the head of department. She's a PhD head of department. She's talking to me. और ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वहाँ पर, तो वो मुझसे बात कर रही हैं। And she's saying that I saw your WhatsApp. I mean, I think many of you know I'm very active on social media. जैसे आप लोग जानते हो मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ, तो उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस She said देखा। I saw you some Bible class, something you're doing. उन्होंने कहा कि तू बाइबल कॉलेज में कुछ सिखाता है ना, मैंने देखा वो।
And by the grace of God, I began talking to her about forgiveness. उनके साथ मैं क्षमा के बारे में बात करना शुरू किया। Please understand, I have never met this person before. मैं याद रखना, मैं इनसे कभी नहीं मिला हूँ जिंदगी And में। I just began to talk how Jesus gives us the capacity to forgive others because he first forgave us. और मैंने इस बारे में बात किया कि कैसे हमें परमेश्वर क्षमा करने की सामर्थ्य देता है, क्योंकि स्वयं उसने हमें क्षमा किया है। And this head of department saying, Craig, you have come here to train the students. और वो यहाँ पर कहते हैं कि क्रेग तुम यहाँ पर स्टूडेंट्स को ट्रेन करने आए हो, But I feel you've actually come here to give me this message. लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पे संदेश देने के लिए आए थे। Because she was having some family problem right now where forgiveness was a big challenge for her. क्योंकि उनके परिवार में कुछ ऐसी तकलीफ चल रही थी जहाँ पर क्षमा बड़ा मुद्दा बन गया था। I had no idea. मेरे को तो इसके बारे में कोई विचार नहीं है। And I'm like, Jesus, thank you. Holy Spirit, thank you for leading me to talk about forgiveness. और मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर धन्यवाद पवित्र आत्मा कि तूने मेरी अगुवाई की कि मैं क्षमा के बारे में स्त्री से बात कर रहा हूँ। It's amazing that when we have a prepared heart, ये अद्भुत बात है कि जब मेरा हृदय तैयार होता the है man in which the Holy Spirit will lead us. कि ये परमेश्वर का व्यक्ति है, पवित्र आत्मा, जो हमारी अगुवाई करेगा। Every day when you step out of your house, हर दिन जब आप अपना पैर अपने घर से बाहर निकालते you हो, remember 2 Corinthians chapter 5 verse 20, हमेशा 2 कुरिन्थियों का 5:20 याद रखना that we are the ambassadors for Christ. कि हम मसीह के राजदूत कहलाए गए हैं, And every day और हर दिन we are the ambassador for Christ. हम मसीह के वो राजदूत हैं। We carry this beautiful opportunity with a prepared heart to minister to others. और हमारे हृदय में तैयार हृदय के साथ हमारे पास ये संदेश है कि हम दूसरों को दे सकते So हैं। as we conclude this thought, और जैसे हम विचार के अंत में आते हैं, we can have a prepared heart हमारे पास एक तैयार हृदय हो सकता है by spending time daily with the Lord. कि हम ऐसे कि हम हमेशा परमेश्वर के साथ समय बिताएं, Because Satan wants to load us with all the details of life, क्योंकि शैतान तो पूरी जिंदगी की सारी डिटेल्स आपको देना or चाहता he है। wants us to have sprouts of bitterness and unforgiveness and anger to come up into our heart. वो चाहता है कि हमारे हृदय में ये क्षमा ना करने वाली भावना, ये चीजें, ये बातें भरी रहे। But man, when we spend time with the Lord, we get our right perspective for the day. लेकिन अगर धन्यवाद हो परमेश्वर का कि अगर हम उसके साथ समय बिताते हैं तो हमें सही दृष्टिकोण मिलता है पूरे दिन के लिए। Another way to prepare our hearts is to read the scripture and pray the scripture. और जो दूसरा तरीका है जो अपने हृदय को तैयार करने का, वो ये है कि वचनों को पढ़ें और उसके द्वारा प्रार्थना करें। It's sometimes great. There are some beautiful prayers mentioned in the scripture. कई बार बाइबल में कई प्रार्थनाएं हैं जिसे हम इस्तेमाल कर सकते When we हैं। read the Psalms, you can hear the psalmist praying. जब आप भजन संहिता पढ़ते हो तो भजन संहिता में प्रार्थनाओं को आप देखते हो। That prayer can become our prayer. वो प्रार्थना मेरी प्रार्थना बन Oh, सकती we है। read the scripture हाँ, हम वचनों को पढ़ते हैं and then we pray the और scripture. फिर वचनों को प्रार्थना करते But हैं। one of the greatest reasons why we have a prepared heart सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से हमारा हृदय तैयार होना चाहिए, is because God is drawing us through His love. क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम से हमें अपनी ओर खींच रहा है। And that love of God wants us to have a prepared heart. और परमेश्वर का प्रेम जो है वो चाहता है कि हमारा हृदय हमेशा तैयार रहे। So I end with a quote by Pastor Shibeli which he shared during the conference. तो कॉन्फ्रेंस में पास्टर शिबेली ने एक वाक्य कहा था, उससे मैं समाप्त करना चाहूंगा। He says, God's love is our foundation. उन्होंने कहा कि परमेश्वर का प्रेम हमारी नींव है। Then he says, God's love is our motivation. उन्होंने कहा परमेश्वर का प्रेम हमारी प्रेरणा है। And then he says, God's love is our operation. और परमेश्वर का प्रेम ही है जिसकी वजह से हम कार्य कर पाते And I हैं। think of foundation as our feet. और मैं नींव के बारे में सोचता हूँ तो अपने पैर के जमीन की बात Right? करो। God's love is our foundation. परमेश्वर का प्रेम जो है वो नींव के समान है। Then God's love is our motivation. I'm thinking of my heart and my mind. और जब परमेश्वर का प्रेम मेरी प्रेरणा बनता है तो मैं अपने हृदय और अपने मन के बारे में सोचता हूँ। And when it's operation to act, God's love is operation. I'm thinking of my hands. और जब मैं परमेश्वर के हाथ के बारे में, का प्रेम के बारे में सोचता हूँ, जो ऑपरेशन में कार्य में, तो अपने हाथ के बारे में सोचता So हूँ। my feet, मेरे पैर, my heart and mind, मेरे मन और मेरा हृदय and my hands. और मेरे हाथ। And if we're doing this all because God's love is और ये हम drawing us सब in. कुछ कर पाते हैं क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में है। Let's give glory to God. और परमेश्वर की Thank महिमा you. हो। Amen. आमीन। थैंक यू।
कि क्रेग सर का माइक मैं लगा रहा हूँ ताकि उनकी आत्मा भी यहाँ आ जाए। सो हेलो, ओके। मैसेज सच में बहुत अच्छा था, पर अपने हृदय को तैयारी के बारे में, राइट। सो क्रिसमस की तैयारी कितने लोग करना चाहते हैं? आई थिंक शुरुआत कर सकते हैं, राइट। क्रिसमस में हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिसमस हमारे लिए बड़े आनंद की बात है। क्रिसमस की वजह से हम आशीष पाते हैं, राइट। लेकिन आपको पता है, हम इस साल ऐसे भी क्रिसमस मना सकते हैं कि दूसरे लोग आशीष पा सकें, राइट। हमारे द्वारा दूसरे लोग आशीष पा सके, ये क्रिसमस का अच्छा तरीका होगा। तो दूसरे लोग हमारे द्वारा कैसे आशीष पा सकते हैं? सुसमाचार के द्वारा, राइट। अगर आप किसी को सुसमाचार प्रचार करते हो तो सीरियसली ये ज़रूरत है कि आप सुसमाचार प्रचार करो, ओके। अगर वो विश्वास करेंगे, वो कितना बड़ा आशीष पाएंगे उनके जीवन में, अंत में उनको पता चलेगा, राइट। सो क्रिक सर, हमेशा मौका मिलता है तो अच्छा स्टोरी अच्छा, राइट। उन लोग लड़के लोग से बात करने का तरीका, सुसमाचार के बारे में, बट हृदय के बारे में मुझे रियली अच्छा लगा कुछ चीज़ें जो उन्होंने बोला, ओके। कि रियली लाइक क्रिकेट के बारे में तो हम सब जानते हैं, नेट प्रैक्टिस तो होता है, बट खेती वाली भी अच्छा था, राइट। कि ऐसे ही कोई जाके बीज नहीं बोता, राइट। उसमें और वो तैयारी इतना आसान नहीं है, ओके। उसमें आपको धूप में जाना पड़ेगा, पूरा हल जोतना पड़ेगा, पूरा मिट्टी को नरम करना पड़ेगा, पत्थर है तो उसे उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा, तब आप अपना बीज बोओगे, वरना वो बीज व्यर्थ हो जाएगा। आप जानते हो, ये एक तैयारी है, राइट। सो लेट्स आज शाम हम अपने हृदय को तैयार करते हैं कि प्रभु यीशु हमारे हृदय में पता नहीं क्या बीज बोएगा, राइट। इवन ऑलरेडी ये जो वचन था, ये बीज बोने का तरीका है, हमारे हृदय में परमेश्वर बोता है, राइट। और जब ये वचन हमारे जीवन में जाता है, जब कार्य करता है, तो आई थिंक फल दिखाई देते हैं। और ये भी एक अच्छा था प्रार्थना के बारे में, राइट। सो पहला वचन पढ़ो और वचन के द्वारा प्रार्थना करो, ओके। किसी को लग रहा है अगर कठिन है प्रार्थना, तो बाइबल पढ़ो और उसी के द्वारा प्रार्थना करो, राइट। तो अच्छा है, ओके। लेट्स हम अपने जगह पे खड़े होते हैं। जैसे क्रिसमस का सॉन्ग है, शुरुआत हुआ उससे तो लग रहा था कि सच में क्रिसमस है, राइट। कैसा सॉन्ग, कैसा था? दिन खुशी का, कैसा था? मुबारक हो ये दिन खुशी का। मुबारक हो ये दिन खुशी का। अब 25 तारीख तक यही गाना गाते रहिए, ओके। पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय, उसकी 12 और 13वीं पंक्ति। पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 10वां अध्याय, ओके, उसकी 12वीं पंक्ति में लिखा है। सब लोग ठीक है? हाँ, ओके। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना जाए, राइट। तो मैं आज परीक्षा के बारे में बात करना चाहता हूं, ओके। कि हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में परीक्षा से गुजरना पड़ता है, राइट। और बाय द वे उसके लिए भी हमें तैयारी होनी चाहिए, ओके। सो उसके लिए हमें सच में हर दिन तैयारी करना चाहिए, वरना हमें नहीं पता, परीक्षा इन्विटेशन कार्ड के साथ नहीं आएगा, राइट। कि जैसे शादी होती तो इन्विटेशन देते हो और बुलाते, राइट। परीक्षा उस तरह से नहीं आएगी, ओके। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर तुम्हें उतना ही परीक्षा में, कठिन परिस्थिति में परीक्षा में भेजेगा जितना तुम सह सकते हो। तुम्हारी सहन के बाहर परमेश्वर तुम्हें परीक्षा में नहीं जाने देगा, राइट। ओके, लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप हमारे पिता हो, आप परमेश्वर हो प्रभु। हमारे लिए बड़े आनंद का दिन है, क्रिसमस का समय। लेकिन ये क्रिसमस मनाने का बेस्ट तरीका यही है कि सुसमाचार बांटते रहो। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु यहाँ आए हुए हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए। धन्यवाद क्रेग सर के लिए जो सच में हमारे दोस्त है और जो सच में जो वचन हमने सुना, रियली एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हृदय को तैयार रखें। जैसे दाऊद कहता है, मैं जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊँ, वो हर दिन अपने हृदय को उस तरह से तैयार करता था। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। मैसेज के पहले मुझे ऐसा लग रहा है एसी बहुत ठंडे, राइट। तो बाइबल खोलने से पहले रिमोट ढूंढो, किधर है, किसके भाई? 18 में रखा है सब।
हाँ बंद मत करो 24 में रखेगा तो भी चलेगा। नहीं नहीं मैसेज भी ठंडा हो जाएगा तो फिर नहीं नहीं ओके थैंक यू। ओके ये भी अच्छा है वनीता। ओके तो लेट्स परीक्षा के बारे में बात करते हैं राइट। इस कमरे में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कभी परीक्षा में ना गुजरा हो। हम सभी ने अपने जीवन में परीक्षा देखा ही है। परीक्षा मतलब सबको पता है राइट, एक ऐसा समय जो समय हमारे लिए थोड़ा कठिन हो, थोड़ा चैलेंजेस हो, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना या फिर बीमारी होना, ये सब परीक्षा होती है राइट। या फिर कभी कभी हमारे परिवार में झगड़े होना या परिवार में कुछ चीज़ें जो सही तरह से नहीं चल रहा हो, परिवार में प्रॉब्लम्स हो रही है राइट, या अनबन होना या फिर हमारे क्या हो रहा है राइट, पता नहीं हमारे परिवार में 5-6 लोग हैं, 2 जन के झगड़े हैं तो पूरा परिवार का माहौल ख़राब होना। एक टेस्टिंग चाहिए, एक टेस्ट होता है, एक परीक्षा होती है। हर एक व्यक्ति इस परीक्षा से गुजरता है। और मैं रियली वर्ड बोलना चाहता हूँ कि कई सारे लोगों को परीक्षाएँ पसंद नहीं है। कई बार ऐसा होता है क्यों पता नहीं हमारे जीवन में आता है कि पता नहीं ये परीक्षा लाइफ में आती क्यों है, ऐसा लाइक सवाल रहता है राइट। लेकिन कभी कभी ये भी मैं बोलूँगा कि अगर कोई विश्वासी सच में परीक्षा के लिए तैयार हो तो वो ये नहीं बोलेगा कि पता नहीं मेरे जीवन में परीक्षा क्यों आता है। मैं भी शायद वो अय्यूब की तरह बोलना पसंद करेगा कि जब वो मुझे परखेगा मैं सोने के समान निकलूँगा राइट। कि अगर वो परीक्षा के लिए तैयार हो तो हम सभी को देखो, कठिन परिस्थिति से गुजारना किसी के लिए आसान नहीं है। इस एरिया में हम किसी का मजाक भी नहीं ले सकते राइट। अगर कोई कठिन परिस्थिति में है, परीक्षा से गुजर रही है, उसके लिए बहुत टफ है। उस चीज़ में वो अंदर से टूट सकता है। इन चीज़ों में वो क्या कुछ चीज़ों को खो सकता है, रिश्ते खो सकता है, परिवार खो सकता है राइट। जैसे अय्यूब ने खोया। कभी कभी हम अपने परिवार में किसी एक व्यक्ति को खो देते हैं। वो भी हमारे जीवन का एक परीक्षा जैसा होता है कि पता नहीं अचानक क्यों चीज़ें होता है और कुछ हालात हमें पता भी नहीं होता ये हो क्यों रहा है, लेकिन ये एक तरीका है, ये हमारे जीवन में ये परीक्षा है। तो मेरा एक सवाल है आप सभी से, सवाल ये है ओके कि विश्वासी के जीवन में नहीं, चल हम विश्वासी के जीवन में परीक्षाएं क्यों आती है? हमारे पास जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है राइट। जो इतना प्यार करता है, जो हमारे पापों के लिए मारा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ। अगर हमारे पास वो जीवित परमेश्वर है तो फिर हमें परीक्षा में क्यों गुजरना पड़ता है? क्यों शैतान हमारे जीवन में परीक्षा ले सकता है या शैतान ये संसार के द्वारा हमारे जीवन में सताव आ सकती है क्यों? तो मेरा सिंपल सवाल ये है, आपके लाइफ में अगर आप सब परीक्षा में गुजरते हो तो सवाल ये, हमें परीक्षा से गुजरना क्यों पड़ता है? हमारे जीवन में परीक्षा क्यों आती है? सिर्फ एक रीजन है, परखने के लिए राइट। कि इस परीक्षा के समय में परमेश्वर हमें परखना चाहता है। इसलिए अगर शैतान हमारे जीवन में कुछ परीक्षाएं लाना चाहता है तो उसे हम विश्वासी को, शैतान के जो परमेश्वर के जो बच्चे हैं, हमें उस परीक्षा में जाने देता है। ये देखने के लिए मैं देखना चाहता हूँ, मैं इन्हें परखना चाहता हूँ। कई सारे लोग बोलेंगे हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है परीक्षा होगी फिर राइट। कई सारे लोग बोलेंगे मैं परमेश्वर पर बहुत विश्वास करता हूँ, मेरा विश्वास बहुत मजबूत है, ठीक है उस विश्वास का परीक्षा होगा राइट। परीक्षा आएगी और विश्वास परखा जाएगा। कई सारे लोग बोलते हैं मैं कुछ भी हो परमेश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहता। पतरस ने कहा मैं प्रभु यीशु तुझे कभी नहीं छोड़, कभी तुझे इनकार नहीं करूंगा राइट। तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं, ठीक है। लेकिन कुछ घंटों के बाद परीक्षा आई राइट, और उसको बोलना पड़ा कि मैं इसे नहीं जानता राइट। सो परीक्षाएं हम सभी के लाइफ में इसलिए आती है क्योंकि वो हमें परखना चाहता है। इस कमरे में हर एक के लाइफ में अगर आप बोलोगे मैं हमेशा परमेश्वर के साथ चलने वाले विश्वासी बनना चाहता हूं, ठीक है ओके, आपके शब्द है और आप झूठ भी नहीं बोल रहे हो, अंदर से सही भी हो, लेकिन जो बोल रहे हो क्या उस बात पे आप खड़े रह सकते हो? परीक्षा आएगी राइट, और परीक्षा आपके लाइफ में टेस्ट करेगी, परखेगी आपको राइट, कि आप जो विश्वास करते हो, आप जो प्रेम करते हो, आप जो बोलते हो मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है, आप जो बोलते हो मैं परमेश्वर की सेवा करने वाला व्यक्ति हूँ, ठीक है। परीक्षा आएगी और आपको परखेगा क्या आप सच बोल रहे थे या झूठ राइट। और अच्छी बात है, परीक्षा हमें आएगी तो हमें परखेगा। देखो अगर विश्वासी के जीवन में परीक्षा आएगी तो सिर्फ 2 चीज होने वाली है ओके, सब लोग हैं। अगर विश्वासी के जीवन में परीक्षा आएगी तो सिर्फ 2 चीज होगा। पहली चीज, परीक्षा आ चुकी है आपके लाइफ में तो ये याद रखो अब परमेश्वर विक्ट्री क्या होता है, ये जीत क्या होती है आपको दिखाने वाला है राइट। अगर परीक्षा आएगी तो परमेश्वर दिखाएगा ये जीत होती क्या है। और दूसरी चीज, जैसे परीक्षा खत्म हो जाएगी
आपके जीवन में एक गवाही तैयार हो जाएगा, राइट। इस विश्वासी जीवन में गवाही उन्हीं के पास है जिनके जीवन में एक समय में परीक्षा आई होगी, राइट। देखो नॉर्मल लाइफ में गवाही नहीं बनेगी, राइट। अगर आपके लाइफ में जब परखा जाएगा उसके बावजूद आप विश्वास योग्य होंगे, ये आपकी गवाही है, राइट। अय्यूब के लाइफ में परीक्षा निकाल दो, फिर आप मुझे बताओ अय्यूब के लाइफ में आप क्यों पढ़ोगे, उसमें क्या गवाही है? कुछ गवाही नहीं दिखाई देगी, राइट। एक अच्छा विश्वासी बोलेंगे, ठीक है, राइट, लेकिन गवाही क्या उसके लाइफ का? उसकी परीक्षा को हम लोग देखेंगे कि जब उसके जीवन में परीक्षा था, अब्राहम को क्यों परमेश्वर बोलता है विश्वास का पिता तू कहलाएगा, राइट। उसके जीवन में परीक्षा आई, परीक्षा आने के बाद परमेश्वर ने टेस्ट किया, परखा उसके विश्वास को। परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं बोला तू विश्वास का पिता होगा, परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को परखने के बाद यह शब्द कहा है तू विश्वास का पिता होगा, क्योंकि उसका विश्वास परखा गया है, राइट। हम सभी के विश्वास को परमेश्वर परखना चाहता है। पास्टर काल ने यह स्टेटमेंट एक बार यूज किया था। पास्टर काल ने बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, राइट, हमारे कलीसिया में, ये पास्टर काल का स्टेटमेंट है। पास्टर काल बोलते हैं उस विश्वास पर आप कभी भरोसा नहीं कर सकते जो विश्वास कभी परखा नहीं गया हो, राइट। आप विश्वास करते हो, अच्छी बात है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं कर सकते जब तक वो कभी परखा नहीं गया हो। तो हम सभी का विश्वास परखा जाएगा और ये परमेश्वर चाहता है कि हमारे विश्वास परखा जाए, वरना शैतान में कोई अधिकार नहीं कि वो हमें परीक्षा में डाले, राइट। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारे विश्वास की परीक्षा हो, हमारे प्रेम की परीक्षा हो, हमारे विश्वासी जीवन की परीक्षा हो, और ये परमेश्वर चाहता है, इसलिए परमेश्वर हमें परीक्षा में गुजरने देता है, राइट। बाइबल ये नहीं कहती कि जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो इससे बड़े दुख की बात कहो, ओके, कि मेरे पास ये दुख है, मेरे पास वो दुख है, नहीं। ओके, लेट्स हम लोग कुछ पंक्ति पढ़ते हैं। याकूब का पहला अध्याय, पहली पंक्ति से, ओके, पहली पंक्ति से चौथी पंक्ति तक। तो पहले मैं आपको बताता हूँ याकूब की किताब, सब लोग है, याकूब की किताब किसने लिखी है? याकूब ने। ये कितना अच्छा सवाल है, राइट। सो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ओके। सो याकूब ने जो ये किताब लिखी थी वो क्यों लिखी थी? जब इजराइल में जितने भी प्रचारक थे, ओके, और जब उनके पास सताव आ गया था, इवन यीशु मसीह के जो 12 चेले थे वो सारे तितर बितर हो गए थे। जब सारे सताव की वजह से जब सारे तितर बितर हो गए थे, सभी के जीवन में परीक्षाएं चल रही थी, क्योंकि सताव की वजह से सब तितर बितर हो गए थे। उनको उत्साह करने के लिए याकूब ने अपनी किताब लिखी है। तो याकूब क्या कहता है पहली पंक्ति में? परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, नमस्कार, राइट। चलो ज्यादा नमस्कार नहीं, इतना ही नमस्कार है, फिर सीधा पॉइंट में जाते हैं, ओके। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, दुख की बात मत समझो, राइट। हाँ, इसलिए मैं पहले वर्ड बोला था, अगर कोई अपनी परीक्षाओं के लिए तैयार है तो वो अय्यूब की तरह बोलेगा, जब वो मुझे परखेगा मैं सोने के समान निकलूंगा। लेकिन जो विश्वासी बिल्कुल तैयार नहीं है परीक्षा में, वो बोलेगा ये पता नहीं जीवन में क्यों आते हैं ऐसे पल, राइट। सो जब भी तुम परीक्षा में पढ़ो इसे आनंद की बात समझो, राइट। इसलिए क्योंकि अगर परीक्षा में है तो परमेश्वर अब जीत क्या है वो तुम्हें दिखाना चाहता है, या फिर इसलिए परीक्षा के बाद तुम्हारी लाइफ में ये टेस्टिमनी होगी। इस कमरे में मैं आपको बताता हूँ, आपके लाइफ में अगर कोई गवाही है, वो गवाही उसी पल का है जिस समय के आपके जीवन में परीक्षा चल रही थी, राइट। मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बाइबल की कहानी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, राइट। अगर आपके लाइफ में कोई गवाही है, अगर आप किसी को कोई गवाही देना चाहते हो, ओके, तो उस गवाही में पहले सताव होगा, और उस सताव से तुम कैसे परमेश्वर ने तुम्हें बाहर निकाला, यही आपकी टेस्टिमनी होगी, राइट। तो परीक्षा का कई बार हमारे लिए अच्छी बात है, राइट। अगर मेरे लाइफ में कुछ टेस्टिमनी नहीं है, सताव है, ठीक है, राइट। देखो मैं हमेशा ये नहीं बोल रहा हूँ हर विश्वासी सताव में पक्के पाए जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग है, कई बार कुछ लोग परीक्षाओं में परमेश्वर से दूर भी हो जाते हैं, कुछ लोग टूटते हैं, कुछ लोग निराश भी हो जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा अपने विश्वास में कमजोर भी हो जाते हैं, और ऐसा नहीं, कुछ लोग और विश्वास में बढ़ते हैं, विश्वास में और स्ट्रांग होते हैं परीक्षाओं की वजह से, और परमेश्वर के नज़दीक भी आते हैं, राइट। ये उनका अपना तरीका है विश्वासी जीवन का। लेकिन ये बात तो सही है, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो आपको परीक्षा से गुजरना होगा, राइट। लेकिन उस समय आपको इस पल को आनंद की बात समझना है, ना कि दुख की, ओके। तो ओके, तीसरी पंक्ति क्या बोलता है? यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास को परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा, राइट। परीक्षा क्यों आने वाली है? आपके विश्वास को परखने के लिए। आप सब परमेश्वर पर विश्वास करते हो, यह अच्छी बात है, वरना मुझे एक बात बताओ, विश्वास को नापने के लिए दूसरा कौन सा तरीका है? कोई और तरीका नहीं है, आप विश्वास को नाप नहीं सकते, राइट। सिर्फ एक परीक्षा ही एक तरीका है, वो दिखाएगा कि आप विश्वास करते हो और कितना स्ट्रांगली वो विश्वास करते हो, राइट।
तो विश्वास परीक्षा के द्वारा आपका विश्वास परखे जाने के बाद धीरज उत्पन्न होता है, राइट। ओके, फिर चौथी पंक्ति, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना हो। तुम में कोई कमजोरियां है, प्रॉब्लम्स है, कोई भी वीकनेस है, परीक्षा के समय में वो बाहर आ जाएगी, राइट। और कई बार ये भी अच्छा है अगर वो आ भी जाए परीक्षा के समय में, राइट, तो जो कमजोरियां थी शायद मैं और बढ़ रहा हूं तो वो कमजोरियां भी जो थी वो भी निकल सकती है, राइट। बाद में आगे जाके ऐसा होगा कि तुम में किसी बात की कमी ना हो। ओके, 12वीं पंक्ति क्या बोलती है? 12 है, हाँ 12 से 15। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। ओके, याकूब उन सारे लोगों से बोल रहा है जो सताव के वजह से तितर बितर हो गए, और उन लोगों को एक वर्ड क्या बोल रहा है? धन्य है वे लोग जो सताव में कैसे है? स्थिर है। किसमें स्थिर है? अपने विश्वास में। ओके, धन्य है वो जो अब परीक्षा में भी स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतीक्षा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को की है, राइट। कि धन्य है वो लोग जो कठिन परीक्षाओं में भी स्थिर खड़े रहते हैं। ओके, लेट्स 13वीं पंक्ति, जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। तो परमेश्वर हमें परीक्षा में, खुद परमेश्वर नहीं आता आपके जीवन में परीक्षा डालने के लिए। तो परीक्षा कौन करता है, लेता है हमारे जीवन में? शैतान या संसार के द्वारा, राइट। और ऐसा नहीं, कभी कभी हम अपनी गलती से भी परीक्षा में जाते हैं। ओके, लास्ट पंक्ति, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। हर व्यक्ति ये ना बोले मेरे जीवन में परीक्षा परमेश्वर की ओर से आता है या मुझे टेस्ट करना चाहता है। कभी कभी कुछ परीक्षा सिमसोन की तरह भी हो सकता है, राइट। वो खुद अपनी गलती से अपनी परीक्षा में फंस गया था, जिसकी वजह से उसे अपनी आंखें खोना पड़ा था, राइट। लेकिन उसका खोने का रीजन उसका खुद की गलती है। ओके, आखिरी पंक्ति, फिर अभिलाषा गर्व होती है और पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो किसको जन्म देता है? मृत्यु को जन्म देता है। तो ये नॉर्मल है। ओके, लेकिन हमारे लिए ये आज शाम ये जो मैं वो बोलना चाहता हूँ ये कि हम सभी को परीक्षा से गुजरना होगा, राइट। अगर आप परीक्षा में गुजरो तो सिर्फ एक चीज याद रखो, एक चीज की अच्छे से, मैं जानता हूं हर व्यक्ति परीक्षा के समय में थियोलॉजी के साथ बोलते ना इतना स्ट्रांग नहीं बनेंगे कि आज परीक्षा है तो आज ही थियोलॉजी में एकदम स्ट्रांग बन जाए, नहीं हो पाएगा। हम में से कोई भी, हम इतना स्ट्रांग नहीं है शायद वचन में, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं ओवरऑल एक चीज याद रखो, अगर आपके जीवन में कोई परीक्षा गुजर रही है तो एक चीज याद रखो, परमेश्वर मेरे साथ है, राइट। मुझे ज्यादा थियोलॉजी नहीं पता, मुझे ज्यादा बाइबल वर्स डीपली नहीं पता, मुझे ज्यादा अच्छे क्रिश्चियन की तरह बोलते ना, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं शायद उतना अच्छा नहीं हूं कि हर परिस्थिति का सामना कर सकूं, शैतान का सामना करूं, या फिर मैं संसार का भी सामना कर सकूं, या अपने पुराने पापी स्वभाव का भी सामना कर सकूं। मैं शायद इतना अच्छा स्ट्रांग क्रिश्चियन नहीं हूं, लेकिन मैं इतना क्रिश्चियन हूं जो इतना बात अच्छे से समझ सकता हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, राइट। जब मुझे पता है मेरे जीवन में परीक्षाएं है और मुझे यह पता है मेरे पास परमेश्वर है, तो मैं अपने परीक्षा को नहीं समझ सकता वो मेरे लाइफ में क्या कर सकती है, लेकिन मैं परमेश्वर को समझता हूं वो मेरे लाइफ में क्या कर सकता है, राइट। तो मुझे इस बात से दुखी होने की जरूरत नहीं है मेरे जीवन में ऐसी परीक्षा है जिसे मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन इस बात की मुझे खुशी है कि मेरे पास वो परमेश्वर जिसे मैं समझता हूं। इवन मैं अपने भविष्य या मेरे फ्यूचर को मैं नहीं पता मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मैं नहीं समझता, लेकिन मैं परमेश्वर को समझता हूं वो मेरा फ्यूचर कैसा रख सकता है, राइट। तो मेरे लिए ज्यादा आसान होगा कि जो चीजें वो नहीं समझ सकता उस पर ज्यादा मैं सोचूं ना। आ रही है मेरे जीवन में, ठीक है, लेकिन मेरे पास परमेश्वर है, मैं उसके और करीब जाना चाहता हूं और उसके साथ समय बिताना चाहता हूं। वो मुझे रियली संभालेगा हर परिस्थिति में। परमेश्वर ने वादा किया है वो हमें हमारे साथ रहेगा, राइट। परमेश्वर ने वादा किया मैं तुम्हें कभी अलग बोलते अकेला ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। ओके, तो हम परमेश्वर के वादे पर निर्भर हो सकते हैं। हम सभी के लाइफ में डेफिनेटली सताव आएंगे, लेकिन हमें हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हम ये जानते हैं फिर भी हमारे पास परमेश्वर है। ओके, लेट्स आखिरी में कुछ पॉइंट है मेरे पास, मैं इनको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। ओके, सब लोग ठीक है? मैंने इसमें सिर्फ दो चीजें लिखी है। पहली, परीक्षा में कुछ चीजों का कौन सी चीजें हैं जो परखे जाएंगे आपके लाइफ में। आपके लाइफ में परीक्षा आएंगे, वो परीक्षा जो आएगी आपके लाइफ में क्या चीजों को परखने के लिए आएंगे। परीक्षा क्यों आती है? परखने के लिए, राइट। लेकिन परखेगी क्या? आपकी प्रॉपर्टी, राइट। वो इनकम टैक्स की तरह नहीं आएगी। ओके, तो परीक्षा आएगी तो वो क्यों आती है? तो आपकी
परखने के लिए आएगी, लेकिन कुछ चीजें जो 4 चीजें हैं जो आपको परखनी। पहला, आपकी प्योरिटी को, बोलते हैं आपकी शुद्धता के जीवन को परखने के लिए आएगी। क्या आप कलीसिया के बाहर भी अपने आप को शुद्ध रखने की कोशिश कर सकते हो? जब आपको पता है कोई भी गलत विचार या गलत थॉट या गलत चीजें आपके सामने हो और आप अपने जीवन में परमेश्वर को याद रखते हुए शुद्धता में जीना पसंद करते हो, और शुद्धता के लिए आप बुराई और जो बुरी चीजें हैं उनको ना बोलना सीखते हो, इन चीजों की आप परीक्षा हो सकती है, राइट। कि परमेश्वर परखेगा, तुम बोले हम शुद्ध है, राइट। परमेश्वर के लिए हमें शुद्ध जीवन जीना है और हम चाहते हैं कि हम शुद्ध जीवन जिए, तो ठीक है, इस शुद्ध जीवन का परीक्षा होगा, राइट। और परमेश्वर शैतान के द्वारा वो तुम्हें, जो परमेश्वर ने तुम्हें जो शुद्धता में जीवन लिया और तुम चाहते हो कि तुम शुद्धता में, बोलते ना पवित्रता में जीवन जीना चाहते हो, वो वहां से खींच कर तुम्हें वापस बुराई में लाना चाहता है ताकि तुम बुराई में जीवन जियो, ओके। लेकिन क्या तुम उस समय भी शुद्धता में जीवन जियोगे या नहीं, इसकी परीक्षा होगी। तो वो परखा जाएगा, आपका शुद्धता का जीवन परखा जाएगा, राइट। क्या तुम परमेश्वर के लिए इतने स्ट्रांगली डिसीजन ले सकते हो, मुझे शुद्ध जीवन जीना है प्रभु के लिए, राइट। और वो शुद्धता का परख होगा, राइट। दूसरी चीज क्या होगी, आपके आत्मिक जीवन का, राइट, आपके आत्मिक जीवन का, स्पिरिचुअल लाइफ का या फिर आपका डिवोशनल लाइफ का परीक्षा होगा, राइट। वो परखे जाएगी। क्या आप, ठीक है, आप हर समय परमेश्वर के साथ समय बिताने वाले व्यक्ति हो या नहीं, राइट। क्या आप हर दिन बाइबल पढ़ते हो या नहीं, परीक्षा परखा जाएगा, ओके। आप कौन से विश्वासी हो, आप समय मिलने पर करते हो या समय निकाल कर करते हो, राइट, डिवोशन, वो आपका परखा जाएगा, राइट। तो आपका आत्मिक जीवन परखा जाएगा। हर कठिन परिस्थिति में जो भी हो, आपका आत्मिक जीवन परखा जाएगा, राइट। कई बार ऐसा होता है, हम बहुत आत्मिकता में जीवन जीने की कोशिश करें, लेकिन सडनली हमारे लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होते हैं, हम आत्मिकता से बाहर आ जाते हैं और हमारे पुराने स्वभाव में व्यवहार करना चाहते हैं, राइट। और हम हमारे पुराने स्वभाव में जीवन जीते हैं। तीसरी चीज, हमारा भरोसा और हमारा विश्वास परखा जाएगा, राइट। आप परमेश्वर पे भरोसा करते हो, अच्छी बात है, या आप बोल रहे हो, लेकिन परखा जाएगा कि आप सच में परमेश्वर पर भरोसा करते हो या नहीं। याद है लास्ट टाइम हमने बोला था ये वर्ड कि अब्राहम को अपना घर छोड़ना और अब्राहम को अपने बेटे को बलि चढ़ाना क्यों आसान था, क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा करता था, राइट। भरोसे की वजह से आज्ञा पालन उससे आसान हो रहा था, ओके। ठीक वैसे अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो तो परीक्षा होगी, राइट। तो वो परखा जाएगा, आपका विश्वास, आपका भरोसा जो परमेश्वर पर है वो परखा जाएगा, और उस समय भी अगर आप स्थिर हो तो ये बड़ी अच्छी बात है, ओके। और आखिरी चीज, हमारी प्रेरणा, हमारे मोटिवेशन बोलते हैं, राइट, हमारे मोटिव, हमारा प्रेरणा, ओके, परखा जाएगा। तुम वर्शिप करते हो, तुम चर्च जाते हो, किस उद्देश्य से करते हो, तुम्हारी प्रेरणा क्या है, राइट। आप कलीसिया भी जाते हो, लेकिन क्या उद्देश्य है तुम्हारा, परखा जाएगा। क्या सच में परमेश्वर की महिमा के लिए जाते हो या जस्ट कैजुअली जाते हो, राइट। ऐसा जैसे ड्यूटी पे जाते हो वैसे चर्च जाते हो, ऐसा कोई नहीं है, मैं जानता हूँ, राइट। लेकिन यह परखा जाएगा, यह किसी पास्टर्स के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं परखा जाएगा, यह परमेश्वर के द्वारा परखा जाएगा। ये जब कठिन समय आएगी परीक्षा, उसमें परमेश्वर परखेगा, राइट। क्या तुम उसके लिए विश्वास योग्य हो, हमारी प्रेरणा परखे जाएगा। हमारे मोटिव जो होते हैं, राइट, जो भी चीज हम परमेश्वर के लिए करते हैं उसमें एक मोटिव होता है, राइट, वो उद्देश्य होता है, वो परखा जाने वाला है। तो यह चीजें हैं जो परमेश्वर परखेगा, ओके। लेट्स दूसरी चीजें, अब हमें क्या करना चाहिए अगर हम जब परीक्षा में हो तो, राइट। परखे जाने वाले हैं हमारी शुद्धता का जीवन, आत्मिकता का जीवन, हमारा भरोसा और हमारी प्रेरणा, राइट। नहीं, मैं देख रहा था राहुल सोया तो नहीं है, ओके। तो हमारी प्रेरणा, ये 4 चीजें परखे जाएगा। तो सवाल ये है, अगर परीक्षाएं हमारे जीवन में चल रही हो तो हमें क्या करना है, राइट। पहली चीज क्रिक्सन ने बोल दिया था, प्रार्थना, राइट। आपको पता है कि आपके जीवन में कठिन परिस्थिति है और आपको यह भी पता है कि आपके साथ परमेश्वर है, तो प्रार्थना करो, राइट। कई बार प्रार्थना का भी एक ऐसा है कि हमारे जीवन में कई बार ये भी परीक्षा होती है कि हम इतना बिजी हो जाते हैं कि हम प्रार्थना के लिए समय नहीं निकालते हैं, राइट। तो मुझे लगता है हर परिस्थिति का, हर सताव का सामना करने का सबसे पहला दरवाज़ा प्रार्थना ही है, उसके बाद ही आप बाकी चीज़ें कर सकते हैं, राइट। सबसे पहला तो आप जो तरीका है वो प्रार्थना है, ओके। तो हमें क्या करना है परीक्षा के समय, प्रार्थना करते रहो, ओके। दूसरी चीज़, वचन में बने रहो, ओके। कठिन समय है तो और परमेश्वर के वचन खोलो, पढ़ो, सुनो,
कभी कभी कुछ मैसेज लगाओ और सुनो। आपको लग रहा है, देखो परीक्षा ये मत सोचो, हाँ परीक्षा मतलब कुछ आंधी तूफान चलने वाले आपके लाइफ में, कुछ नहीं। परीक्षा किसी का एक शब्द आपको बुरा बोल गया, उसके बाद जो आपका दिन भर उसी मूड में आप रहते हो, ये भी परीक्षा है। आपको समझने कि आप किस तरह से रह रहे हो, राइट। किसी एक व्यक्ति ने आपके अंदर का आनंद को हमेशा के लिए छीन के चला गया, एक स्टेट में एक बुरा शब्द से वजह से, राइट। और आपको लगता है उसने बुरा बोला इसलिए नाराज हो, नहीं, क्या पता, राइट। आप ये भी आपका परीक्षा है, क्या आप उस स्थिति में भी परमेश्वर में आनंदित रह सकते हो। ओके, तो परीक्षा किस तरह से आएगा पता नहीं, बट हमें इतना है कि हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। दूसरी चीज, वचन में बने रहो। और तीसरा है, आत्मिक संगति जरूरी है, राइट। कठिन परिस्थिति में कलीसिया से दूर या विश्वासी लोगों से दूर मत रहो, ओके, और करीब आओ ताकि और हम फेलोशिप करें। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, सब लोग है, मेरे लाइफ में सपोज कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या कुछ परेशानी चल रही है, ओके। अब मुझे चर्च में आकर मुझे प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करना है, चलो परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, राइट। यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बात करते हैं, अनुग्रह के बारे में बात करते हैं, उसके बलिदान के बारे में बात करते हैं, कैसे वो हमारी अगुवाई करता है, कैसे वो हमारी सहायता करता है। ये सवाल पूछो और बात करो परमेश्वर के बारे में। आप भूल जाओगे आपके जीवन में क्या परीक्षाएं चल रही है, राइट। और बेस्ट तरीका है कि हाँ मेरे जीवन के प्रॉब्लम अभी भी वहीं पर है, बट मैं फिर भी खुश हूं प्रभु के बारे में बात कर, राइट। कुछ परिस्थिति हम ऐसे उठा के साइड में रखने जैसा नहीं है, राइट। वो कितने समय के लिए रहेगी हमें नहीं पता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम परमेश्वर से दूर हो जाए। लेट्स और संगति करो। पता नहीं, कई बार मुझे याद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कई बार लोग कलीसिया नहीं आने के लिए एक प्रॉब्लम बता देते हैं। मैं चाहता हूं कि प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें और आना चाहिए, राइट। अगर तुम्हें सच में प्रॉब्लम है, अगर बीमारी है, और आना चाहिए, ओके। सर दर्द के लिए आप ये नहीं बोल सकते चर्च नहीं जाता, और आओ, राइट। हमें जरूरत है, ओके, हमें रियली संगति की जरूरत है, ओके। कठिन, चौथी चीज, कठिन परिस्थिति में आपको एक चीज ढूंढना, अब मैं कैसे बढ़ूं। यहां पर आपको सोचना पड़ेगा, परीक्षा है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, कहीं ये मेरी क्रिश्चियन ग्रोथ को जो है ना, आत्मिक ग्रोथ को रोक ना दे। तो आपका ये काम बनता है, परीक्षा के समय में सोचो मैं बढ़ूं कैसे, राइट। कैसे मैं बढ़ सकता हूं इस स्थिति में भी, मैं विश्वास में और दूर नहीं जाना चाहता परमेश्वर से, तो कैसे मैं बढ़ूं। आपको ढूंढना पड़ेगा रास्ता, राइट। बट आप यह सवाल पूछ सकते हो, मुझे और ग्रो होना है, कैसे ग्रो हो, राइट। अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो आप सवाल सोचो, राइट, कि आप कैसे ग्रो होगे। मैं कभी ये क्या बोलते हैं, अपने लाइफ के बारे में कभी बताना पसंद नहीं करता, बट मैं रियली मैं बोलना चाहता हूँ कि जब हम लोग पूनम और हम लोग जब बेबी के लिए ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो मैं लड़का हूँ, मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं महसूस हो रहा था, राइट। बट ऑफकोर्स इच्छा थी, ऐसा नहीं, लेकिन मैंने हर ट्रीटमेंट के बाद पूनम को रोते हुए देखा, राइट। हर ट्रीटमेंट के बाद उसको परेशान होते हुए देखा, 2 महीने नहीं देखा। और जितना ट्रीटमेंट के समय में, जो ट्रीटमेंट से हम लोग गुजर रहे थे, उस समय मैंने जो उसको देखा, जो इंजेक्शन जो वो ले रही थी, जो दवा वो खा रही थी, मेरी प्रार्थना ये थी, प्रभु अगर बच्चा हो भी जाए ना, 100% इसका ही होगा, राइट। क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सीरियसली ऐसा लग रहा था। दिन में बोलते ना, लाइक 15 दिन में 12 30 इंजेक्शन वो खाती थी, जो पेट में इंजेक्शन दिया जाता था वो सब उसका था। तो मुझे कई बार ऐसा ख्याल आता था, अगर हो भी गया ना तो मैं कहूंगा कि इसका ही है, ओके, पूरी तरह से, क्योंकि जो सह रही है वो सह रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने हमें आशीष देने का तरीका अलग तरीके से सोचा, बट एक बात सच में है, पिछले 1.5 साल हो गए हैं, हमने उन पलों के बारे में बात भी नहीं की और याद भी नहीं आता, शायद वो स्मरण जो है वो हमें याद करने भी नहीं दे रहा, राइट। बट वो पल निकल जाते हैं, राइट। बट हमारे लिए फिर भी अच्छा है ना कि हम सोचे हम कैसे बढ़ सकते हैं। एक चीज़ अच्छी है कि हमें लगता था एक चीज़ हमारे अंदर कमी है, लेकिन उस कमी ने हमारी विश्वास की जो ग्रोथ होती है ना, उसमें कभी रोक नहीं डाला, राइट। हम फिर भी प्रभु में बढ़ रहे थे, हम फिर भी बाइबल कॉलेज भी कर रहे थे, हम लोग फेलोशिप भी करे जा रहे थे, और हम आपस में भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। लेकिन कुछ चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन कठिन परिस्थिति में भी हम रास्ता ढूंढ सकते हैं, हम बढ़े कैसे, ओके। और आखिरी में, ओके, हमें क्या करना है, भरोसा को बनाए रखो, राइट। तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, कठिन परिस्थिति में उस विश्वास और उस भरोसे को बनाए रखो, जरूरत है, राइट। सुनो, कठिन परिस्थिति के समय में अगर भरोसा सबसे पहले टूट गया, फिर ये आप कभी उससे ओवरकम नहीं हो सकते, कभी आप बाहर नहीं आ सकते उसमें, कभी आप विक्ट्री बोलते हैं ना, जो जीत है वो कभी हासिल नहीं कर सकते अगर आपका विश्वास टूट गया। तो आपको जरूरत है कि परमेश्वर पर विश्वास करते रहो, परमेश्वर पर भरोसा करो। हमें पता है प्रभु, ये लाइफ मेरे जीवन में ये चीज़ें चल रही है, परिस्थिति मुझे नहीं पता बाहर कैसे आऊँ, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, आपको पता है मुझे कैसे बाहर निकालना है, राइट।
तो मेरा रोल इसमें बाहर आने की कोशिश नहीं है। मेरा रोल परमेश्वर आप पर भरोसा बनाए रखना चाहता हूँ, राइट। हम विश्वासी है, हमें हमारे लिए सबसे आसान काम है, राइट। विश्वास रखो, राइट। परमेश्वर सब कुछ करेगा। तो हम सब कठिन परिस्थिति से गुजरेंगे, लेकिन याद रखो यही बाद में हमारी टेस्टिमनी बनेगी। आमीन आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप पवित्र हो, आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु। ऐसी कोई विश्वासी नहीं, अगर वो अपने जीवन में कठिन समय या परीक्षा में गुजरा हो और उसने कभी ये फील ना किया हो कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। हर विश्वासी परीक्षा के समय में और करीब आपके आ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत परीक्षा के समय परमेश्वर आप हो। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं जो आपने कहा कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। इस वादे के लिए हम धन्यवाद। हमारे जीवन के हर परीक्षा में इस वादे को हम हमेशा याद रखना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम रियली धन्यवाद देते हैं। हम रियली आपसे प्रेम करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन आमीन। हम लोग दोबारा से वो गाना गाएंगे। पहले हम लोगों ने गाया था, अभी हम आप लोगों से सुनना चाहते हैं। तो हम लोग खड़े हो जाएंगे और क्रिसमस के माहौल को और आगे बढ़ाएंगे। ओके, मुबारक हो ये दिन खुशी का, नचो गाओ ये जश्न रुकेगा। गडरियों से जो दूत देगा, बोलो जी सुनो जी, उसने कहा मैं खुशखबरी लाया हूँ, दाऊद के शहर में मसीहा जन्मा है, इसे कपड़ों में लिपटा चरनी में पाओगे, जैसा दूत ने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ, जैसा दूत ने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। बालक था चरनी में लेटा,
वचन जो हमें याद रहेगा हमेशा। अपने हृदय को क्या करना है, हमें तैयार करना है। कई बार हम लोग यही चीज भूल जाते हैं, राइट? बाकी सब कर लेते हैं लेकिन अपने आप को तैयार करना कई बार सब में भूल जाते हैं। बट ये रियली जरूरत है। आपको पता है भजन संहिता 15 जो लिखा गया है वो एक्चुअली इसलिए वो लिखा गया है, लेकिन बाद में इजराइल लोग उसे कैसे यूज करते थे, जब भी वो परमेश्वर के भवन में जाते थे भजन संहिता 15 बोलते बोलते जाते थे। वो एक तरीका होता था कि अपने हृदय को तैयार करने का। मतलब वो भजन संहिता 15 एक बोलता है कि परमेश्वर तेरे पवित्र मंदिर पर कौन खड़ा रहना पाएगा, राइट? और उस सब से परमेश्वर के मंदिर में जाने के लिए अपने आप को तैयार करते थे, राइट? कई बार हमें देखो कई सारी चीजें शायद हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम तैयार नहीं कर पाते, राइट? और कई सारी चीजें हम इसलिए कर पाएंगे क्योंकि हम उसके लिए तैयार थे। ओके, तो लेट्स हमें परीक्षा के लिए भी तैयार रहना चाहिए, राइट? ये अच्छी बात है, कई सारे लोगों ने फाइनल एग्जाम दे दिया है बाइबल कॉलेज का, वो परीक्षा अच्छी थी, राइट? लेकिन जीवन की परीक्षा। ओके, लेट्स पहला पत्रस का पहला अध्याय 7 पद में शायद उसमें लिखा है कि तुम्हारा विश्वास चोखे ताए हुए चोखे सोने से भी कहीं ज्यादा बहुमूल्य है, राइट? मतलब जैसे सोने को आग में परखा जाता है उससे कहीं ज्यादा कीमती तुम्हारा विश्वास है जो परखा जाता है, राइट? तो कौन सा विश्वास? परखा हुआ विश्वास, राइट? तो परीक्षा आएगी, किसका अवस्था पता नहीं, बट परीक्षा आएगी परखने के लिए। ओके, और एक परीक्षा ये है कि अभी लेडीज टाइम होगा तो सारे जेंट्स को सीधा आमीन बोल के बाहर जाना है। ओके, सो उसके बाद जो लेडीज का जो इधर होगा तो वो लोग बोलोगे पूछो मत कि क्या था। चलो लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। प्रभु रियली धन्यवाद, हम आपकी रियली महिमा करना चाहते हैं। थैंक यू प्रभु, आज क्रेग सर हमारे बीच में है और उन्होंने जो रियली जो एक अच्छा संदेश हमें दिया अपने हृदय की तैयारी के लिए, जो हर जगह जरूरी है। वर्शिप के पहले, प्रार्थना से पहले, वचन से पहले, चर्च से पहले, सेवकाई से पहले, इवन क्रिसमस के पहले हमें सच में ज़रूरत है कि हम अपने हृदय को तैयार करें। धन्यवाद प्रभु, इवन आपके सामने आने से पहले ज़रूरत है कि हम अपने हृदय को तैयार करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। विजय और किरण हैप्पी एनिवर्सरी। बोलो सॉन्ग सोच रहे चले जाएंगे।